क्योंकि उसका पति संतानहीन था, वो युवती रोज मदद मांगने गृह प्रबंधक के पास जाती थी। गृह प्रबंधक उसकी मदद करके बहुत खुश था, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद वह पूरे परिवार की संपत्ति का वारिस बन सकता था। वे दोनों पूरी तरह से खुशी में डूबे हुए थे, पूरी तरह से अनजान। जागीर का ड्राइवर पास में ही छिपा हुआ सब कुछ देख रहा था। अगली सुबह जब एलिजाबेथ गृह प्रबंधक के निवास से बाहर निकली, वह अभी भी पिछली रात की खुशी में डूबी हुई थी, ड्राइवर की काली निगाहों से पूरी तरह अनजान। कुछ देर कार चलने के बाद एलिजाबेथ को आखिरकार एहसास हुआ कि यह वापस जाने का रास्ता नहीं है। वह ड्राइवर पर चिल्लाई। अप्रत्याशित रूप से ड्राइवर ने सीधे कहा कि उसने पिछली रात जो हुआ था वह देखा था। पता चला कि एलिजाबेथ और ड्राइवर का भी अफेयर था। हालांकि कुछ समय बाद एलिजाबेथ ने एक तरफा तौर पर रिश्ता खत्म कर दिया, लेकिन ड्राइवर अभी भी उसके प्रति जुनूनी था। उसने एलिजाबेथ से सवाल किया कि वह उसकी बजाय बूढ़े गृह प्रबंधक को क्यों चुनेगी। अप्रत्याशित रूप से एलिजाबेथ ने आगे जो कहा उससे उसके दिल को गहरी चोट पहुंची। उसने कहा कि ड्राइवर की तुलना में गृह प्रबंधक एक असली मर्द था। ड्राइवर टूट गया। उसने कहा कि वह इसकी सूचना एलिजाबेथ की सास को देगा। एलिजाबेथ को आखिरकार डर लगा। वह दयनीय होने का नाटक करने लगी, ये कहते हुए कि वह सिर्फ एक बच्चा चाहती थी। अगर उसे बच्चा नहीं हुआ तो उसे जागीर से निकाल दिया जाएगा। हालांकि ड्राइवर पूरी तरह से गुस्से में डूबा हुआ था। यह देखकर कि कमजोरी दिखाना बेकार है, एलिजाबेथ ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ना शुरू कर दिया। संघर्ष के बाद कार ने नियंत्रण खो दिया। एलिजाबेथ खून से लथपथ बाहर निकली। यह देखकर वह डर गई कि ड्राइवर अब सांस नहीं ले रहा है। जिस आदमी से वह कभी प्यार करती थी, उसे देखकर एलिजाबेथ दुख से रोए बिना नहीं रह सकी। हालांकि अपनी खुशी के लिए उसे यह करना पड़ा। जमीन पर पड़े ड्राइवर को देखकर उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया।